नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग हिंदी विषय जो भाषा है हमारी उससे संबंधित एक टेस्ट हम लोग लेकर आए हैं। यह टेस्ट आपके आने वाली एसआई भर्ती, रीट परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए उपयोगी होने वाला है। सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मित्रों, हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है व्याकुल में संधि है। दोस्तों, व्याकुल जो शब्द है उसकी जो संधि होगी, सबसे पहले इसके ऑप्शन को देखते हैं अपन। तो यहाँ पर संधि जो है वो है कौन सी दोस्तों? यण संधि। अब प्रश्न और क्या बन सकता है, व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा वि धन आकुल। वि धन आकुल, ये जो है व्याकुल का संधि विच्छेद है। और यहाँ पर संधि कौन सी है दोस्तों? यण संधि है। यण संधि का एक छोटा सा मैं इंट्रो आपको दे दूं। अगर ई, उ और री जो है, री और री, वैसे री अपने काम में नहीं आता, संस्कृत में आता है, और इन सब के बाद एक अगर कोई स्वर आ जाता है तो जो ई है वो ये में बदल जाएगा, आधे ये में। ओ जो है वो आधे वे में बदल जाता है। जो री है वो आधे रे में बदल जाता है। और जो ली है वो री बदल जाता है आपका आधे ले में। यानी कि ये ई जो है आधे ये में बदलेगा। तो यहाँ पर देखो वी प्लस आकुल, तो यहाँ पर मात्रा कौन सी आ रही है? ई की मात्रा आ रही है। और ई के बाद क्या है? एक स्वर आ रहा है जो कि आ है, आ स्वर है। तो ई प्लस आ किस में कन्वर्ट होगा? ये में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ई जो है वो किस में बदल गया? ये में बदल गया। तो यहाँ पर वी प्लस आकुल क्या हो गया? व्याकुल हो गया। तो ये संधि है हमारी यण संधि। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वार्थ में संधि है। जी बताएं दोस्तों, स्वार्थ में कौन सी संधि होगी? तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर दें तो स्वार्थ जो शब्द है इसमें संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। यानी बी जो इसका उत्तर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वार्थ में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। अब स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? तो स्वार्थ का संधि विच्छेद होगा स्व धन अर्थ। स्वधन अर्थ, स्वार्थ। यहाँ पर दीर्घ संधि क्यों है? क्योंकि ये ए है और इधर भी ए है। ए एक प्लस आ बराबर क्या हो गया? आ हो गया। तो ये हमारी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ये स्वर संधि का ही एक भेद है, दीर्घ संधि। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, मध्वरी में संधि है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। मध्वरी जो शब्द है उसमें कौन सी संधि होगी? मध्वरी शब्द में जो संधि होगी वो होगी यण संधि। मध्वरी शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। यण संधि का भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। यण संधि क्यों है? अब इसका संधि विच्छेद करेंगे हम लोग। सबसे पहले मध्वरी में यण संधि है और मध्वरी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होता है मधु धन अरि। मधु धन अरि जो संधि विच्छेद है वो मध्वरी का होगा। और यण संधि में दोस्तों हमेशा आधा अक्षर होता है। आप ध्यान रखें, इसका एक छोटा सा ट्रिक है पहचानने का कि
आधा अक्षर पहले आता है तो वो मध्वरी संधि है, मधु प्लस अरि, जिसमें कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। बाकी हम लोगों ने यण संधि का मीनिंग देखा था कि ई, यू, री और री के बाद कोई अगर स्वर आता है तो स्वर में अपन क्या करेंगे, ई को बदल देंगे ये आधे ये में, ऊ को बदल देंगे आधे वे में, और री को बदलेंगे अपन वे रे में, और री को बदलेंगे ले के अंदर। तो यहाँ पर मधु धन अरि जो होगा वो मध्वरी का संधि विच्छेद होगा और इसमें यण संधि है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। आपको यहाँ पर गलत ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दिए गए 4 ऑप्शनों में हमें गलत संधि विच्छेद चुनना है कि इसमें से गलत कौन सा है। ऑप्शन ए है मात्र धन उपदेश बराबर होगा मातृपदेश, बी मधु प्लस आज्ञा बराबर मध्वज्ञा, प्रति प्लस आशा प्रत्याशा, मातृ प्लस आदेश मात्रादेश। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज मातृपदेश का जो संधि विच्छेद होगा वो मात्र प्लस उपदेश ना होके क्या होगा, मातृधन उपदेश होगा। तो यहाँ पर मात्र लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। और इन सभी में जो संधि है वो कौन सी होगी, इन सभी में यण संधि है ना। ऑप्शन ए में भी यण संधि है, मधु प्लस आज्ञा मध्वज्ञा में भी यण संधि है, प्रति प्लस आशा प्रत्याशा में भी यण संधि है, और लास्ट डी जो ऑप्शन है मातृ प्लस आदेश, तो मात्रादेश जो है इसमें भी यण संधि है। प्रश्न संख्या 5, गायक में संधि है। ए गय प्लस अक, बी गाय प्लस अक, स गा प्लस यक, और द गे प्लस यक। तो इसमें जो संधि सही होगी वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 गए प्लस अक। अब आप कमेंट करके बताएं कि इसमें जो संधि होगी वो किस प्रकार की संधि है। संधि का प्रकार आपको इसमें बताना है कि संधि कौन सी होगी। यस, जी हाँ दोस्तों, इसमें जो संधि होगी वो अयादि संधि होगी। इसमें संधि कौन सी है, अयादि। ये स्वर संधि का एक प्रकार है, और अयादि संधि की पहचान है कि आपको अगर 2 मात्राएं दिखे तो वो अयादि संधि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, भो प्लस अन का संधि विच्छेद संधि होगा। ये विच्छेद दिया हुआ है और इसका अपन को संधि करना है। तो ऑप्शन ए है भू भुवन, बी भवन, स भोवन, और द होगा भावन। तो इसका सही संधि विच्छेद जो है अपना क्या हो जाएगा, भवन। इसका सही आंसर होगा भवन। अब इसमें संधि कौन सी है भवन के अंदर, तो भवन में भी कौन सी संधि होगी, अयादि संधि है। और जिसमें औ, ये भी ध्यान रखना आपको, औ का अगर उच्चारण होता है औ या आओ, तो वहाँ पर भी कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होती है। तो यहाँ पर भवन अवन औ का उच्चारण हो रहा है, इस वजह से ये संधि कौन सी है, अयादि संधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, गो प्लस अक्ष का संधि होगा। गौ अक्ष, गो अक्ष, गवाक्ष और गवक्ष। तो इसका सही आंसर होगा सी गवाक्ष। गो प्लस अक्ष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गवाक्ष। और गवाक्ष में भी कौन सी संधि है, ये भी अयादि संधि है, क्योंकि इसमें भी आव का उच्चारण आता है, तो ये भी अयादि संधि है। अगला प्रश्न, नेति में संधि है। नेति में आपको संधि का प्रकार बताना है कि नेति में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले तो इसका जो आंसर होना है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, गुण संधि। और गुण संधि इसमें होगी, क्यों होगी, इसका मीनिंग अगर अपन देखें तो संधि विच्छेद करके देखते हैं। इसका संधि विच्छेद होगा न प्लस इति, न प्लस इति इसका संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पर ऊपर एक मात्रा बन रही है, तो ये हमारी संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, है ना। तो न यहाँ पर ए और इधर आ रहा ई, तो ए प्लस ई बराबर ए की मात्रा बना देते हैं। तो ए की मात्रा जो होगी ऊपर सिंगल मात्रा होती है, तो ये संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 जो है वो है पृष्ठोह में संधि होगी। पृष्ठोह में कौन सी संधि होगी, तो इसमें संधि है हमारी वृद्धि। वृद्धि संधि क्यों है,
इसका संधि विच्छेद करते हैं अपन, तो इसका संधि विच्छेद बनेगा पृष्ठ धन ऊह, पृष्ठ धन ऊह। तो यहाँ पर ए प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बन रहा है, औ बन रहा है। तो ये दो स्वर मिलकर कोई बड़ा स्वर बना देते हैं, तो उसे हम वृद्धि संधि बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, वृद्धि संधि का हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, जगदीश में संधि है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जगदीश में संधि कौन सी होगी। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद क्या बनेगा, जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस, जगदीश। अब आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेशन में कि जगदीश में जो संधि का आंसर होगा वो क्या होगा। तो मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार करने वाला हूँ कि कौन सही आंसर देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक, मित्रों तक, जो भी रीट लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, उसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है उसमें आपने हिंदी तो होगी, तो हिंदी की तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और बाकी आने वाले जितने भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सब में हिंदी पूछी जाती है। तो इस वीडियो को सभी तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नए टेस्ट के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।